हनुमान चालीसा तो हम सब पढ़ते हैं, लेकिन क्या आपको हनुमान चालीसा रचने के पीछे का इतिहास पता है? आइए, आज इस वीडियो में हम हनुमान चालीसा के पीछे की कहानी सुनेंगे। दोस्तों, ये एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है जो गोस्वामी तुलसीदास के जीवन से है। हाँ, आप सभी के दिमाग में कभी ना कभी यह प्रश्न तो आया ही होगा कि आखिर यह हनुमान चालीसा की रचना कब और किसने की। आइए जानते हैं कि इसकी रचना का इतिहास क्या है, क्या कहानी है जिसकी वजह से गोस्वामी श्री तुलसीदास जी को हनुमान चालीसा की रचना करनी पड़ी। इस चालीसा की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। उनके द्वारा हनुमान जी की स्तुति में कई सारी रचनाएं की गई हैं, जिनमें हनुमान बाहो, हनुमान अष्टक और हनुमान चालीसा सबसे प्रमुख है। हनुमान चालीसा की रचना के पीछे की कहानी क्या है, तो आइए जानते हैं। भगवान को अगर किसी युग में सबसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है तो वो है कलयुग। इस कथन को सत्य ठहराता है तुलसीदास जी का ये एक दोहा जो रामचरितमानस में लिखा गया है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। जिसका अर्थ है कलयुग में मोक्ष प्राप्त करने का एक ही साधन है, वो है भगवान का नाम लेना। तुलसीदास जी ने अपने पूरे जीवन में कोई भी ऐसी बात नहीं लिखी जिसे हम गलत कह सकते हो। उन्होंने आध्यात्म जगत को बहुत सुंदर रचनाएं दी हैं। ये बात उस समय की है जब भारतवर्ष पर मुगल सम्राट अकबर का शासन था। सुबह का समय था। एक महिला पूजा से लौटते हुए स्वामी तुलसीदास जी के पैर छुए। तुलसीदास जी ने उसे सौभाग्यशाली होने का आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद प्राप्त करने के तत्पश्चात ही वो महिला रोने लगी और रोते हुए उसने कहा कि अभी अभी उसके पति की मौत हो गई है। इसके बाद भी तुलसीदास जी जरा परेशान ना हुए और वे अपने आशीर्वाद को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त थे, क्योंकि उन्हें इस बात का ज्ञान था कि भगवान राम बिगड़ी बात को संभाल लेंगे और उनका आशीर्वाद खाली नहीं जाने देंगे। उन्होंने उस औरत सहित सभी को राम नाम जाप करने को कहा। उस स्थान पर जितने भी लोग उपस्थित थे उन्होंने राम नाम का जाप करना शुरू किया और जब शुरू होते ही वह मनुष्य जीवित खड़ा हो उठा। बादशाह अकबर और तुलसीदास जी का आमना सामना हुआ। इस बात संपूर्ण राज्य में जंगल की आग की तरह फैल गई और जब यह बात बादशाह अकबर के कानों पर पड़ी तो उन्होंने अपने नौकरों को आदेश दिया कि तुलसीदास जी को महल में लाया जाए। बादशाह अकबर तुलसीदास जी की परीक्षा लेना चाहते थे और वे जानना चाहते थे कि क्या यह सच में चमत्कार करके दिखाते हैं या नहीं। बादशाह अकबर ने तुलसीदास जी को सभा में आते ही चमत्कार दिखाने के लिए कहा, लेकिन तुलसीदास जी ने बिना डरे बादशाह अकबर को उत्तर दिया कि वह कोई चमत्कारी बाबा नहीं है, सिर्फ प्रभु राम के भक्त हैं। यह बात पूरे राज्य में जंगल की तरह आग की तरह फैल गई। तो इसे सुनते ही बादशाह अकबर क्रोधित हो गए और सिपाहियों को आदेश दिया कि तुलसीदास जी को कारागार में बंद कर दे और उनकी आज्ञा के पहले बाहर ना निकाले। इसके पश्चात भी तुलसीदास जी बिना किसी प्रतिक्रिया के कारागृह में जाने के लिए तैयार हो गए। कारागृह जाने के पश्चात भी श्री तुलसीदास जी ने अपनी प्रभु राम के प्रति श्रद्धा को नहीं छोड़ा और वहीं रहकर हनुमान चालीसा नामक पाठ की रचना की। दोस्तों, आपको इतना तो पता चल गया होगा कि हनुमान चालीसा की रचना गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने अकबर के कारागृह में की थी और उसी हनुमान चालीसा का 40 दिन तक पाठ किया और 40 में एक चमत्कार हुआ। बादशाह अकबर के राज्य पर अचानक हजारों बंदरों ने हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से सब भयभीत हो गए। अकबर ने एक सूर्यवान बादशाह था, इसलिए उससे इस बात की गहराई समझते देर नहीं लगी और उसने तुलसीदास जी को तुरंत कारागृह से निकलवाकर उनसे क्षमा मांगी और उन्हें अपने मित्र का स्थान देकर उन्हें विदा किया। दोस्तों, ये है हनुमान चालीसा के रचने के पीछे की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम ऐसे ही बहुत ही मज़ेदार कहानियाँ और इंटरेस्टिंग कहानियाँ और अध्यात्म से जुड़ी बातें लाते रहते हैं। राधे राधे।